फंड कितना कमा कर दे सकता है। अगर म्यूचुअल फंड को एज ए बिजनेस देखते हैं तो यहाँ पे अगर पूरे मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है उसके बिजनेस का अगर ग्राफ देखेंगे तो एक तरह का ग्राफ का पैटर्न बनेगा। अगर उसके शेयर के प्राइस का भी ग्राफ अगर देखेंगे तो वो भी जस्ट पैरेलल मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब जो कंपनी का ग्रोथ है वही मार्केट का भी ग्रोथ है। म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाते हैं तो वही ग्रोथ सेम नजर आता है। ऐसे नहीं कि एक कंपनी की बोल रहा हूँ, एवरेज बोल रहा हूँ, सारे इंडस्ट्री का ग्रोथ मार्केट का ग्रोथ के बराबर होगा। तो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 12 से 15 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अपने बिजनेस को जो चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको बंद करके मार्केट में पैसा लगा दिया। जो बिजनेस चल रहा है उसको चलते रहने देना है। उसका प्रॉफिट का 10% लगभग 10% से भी कम या 10% आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जो भी आप सैलरी देते हैं मैक्सिमम, कोई भी नौकर आपके यहाँ खट रहे हैं, सर्विस उनसे आप ले रहे हैं, मान लेते हैं 1 से 5 लोग आपके यहाँ काम करते हैं, मैक्सिमम सैलरी कितना है, मान लेते हैं 25,000 है, तो 25,000 से आपको भी एक SIP शुरू कर देना चाहिए। ये मान के कि जो आप मालिक हैं आप भी एक नौकर की तरह उसमें काम कर रहे हैं, उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में। अगर आप 25,000 रुपये पर मंथ का SIP करते हैं तो देखते हैं पिछले 15 साल में कितना अमाउंट वेल्थ क्रिएशन हो गया है। स्मॉल कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया है, पिछले 15 साल में 25,000 रुपये पर मंथ आप अपने बिजनेस से पैसा निकाल करके स्मॉल कैप में डालते गए, 5,000 करके 5 फंड में डाल देंगे। SBI स्मॉल कैप यहाँ 45 लाख रुपया जमा हुआ है, एक ही बार 25,000 लिख दिए, लेकिन जब आपको लेना है 5,000 रुपया करके 5 फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। तो पहला फंड है SBI स्मॉल कैप, 45 लाख जमा हुआ, 3 करोड़ 16 लाख रुपया बनाया है, पिछले 15 साल में 23% का सालाना रिटर्न जनरेट करके दिया है। HDFC है, फ्रैंकलिन है, क्वांट है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि AUM वाइज सेलेक्ट करना है, AUM वाइज से सेलेक्ट करके जो टॉप पे फंड आए उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। HDFC है, SBI है, निपॉन यहाँ से निकल गया है क्योंकि उसका 15 साल पूरा नहीं हुआ है, एक निपॉन को भी आप सेलेक्ट करके रख लेंगे। सबसे कम जिसका AUM है, अगर देखते हैं सुंदरम का AUM है 3450 करोड़, इसने भी पिछले 15 साल में 18.43% का रिटर्न जनरेट किया है। और जो 25,000 रुपये पर मंथ SIP पिछले 15 साल में गया है उसका वैल्यू 2 करोड़ 5 लाख रुपया यहाँ पे दिखा रहे हैं। टोटल अगर एवरेज रिटर्न देखें 20.26% का रिटर्न है। अगर वन टाइम का बात करें, अगर 10 लाख रुपया स्मॉल कैप कैटेगरी में 15 साल पहले वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो सबसे ऊपर जो फंड है HDFC स्मॉल कैप AUM वाइज ऊपर है, 10 लाख का वैल्यू बनाया है 1 करोड़ 10 लाख। दूसरा फंड है SBI स्मॉल कैप, 10 लाख का वन टाइम 2009 में इन्वेस्ट किया, उसके पैसे का वैल्यू है आज 1 करोड़ 72 लाख। अगर एवरेज बात करें पिछले 15 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है वो है 17.94% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अपने बिजनेस के पैसे को, थोड़े थोड़े पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे कमेंट्स का बात करते हैं। उसके पहले सिद्धू जी के लिए एक नोटिस आया है 850 करोड़ का। इतना कम का नोटिस आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। आप तो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं ना, कम से कम 1000 करोड़ का नोटिस देना चाहिए था। और मैं सिद्धू जी को बोलना चाहूँगा, आप ट्वीट कर दीजिए या जैसे भी सोशल मीडिया पे जिस तरह से वायरल हुआ है, अपने फैंस को बोल दीजिए भाई 100 रुपया कंट्रीब्यूट कर दो, हम तो देने के लिए तैयार हैं, 200-500 भी देने के लिए तैयार है। 100 रुपया अगर देते हैं तो 10 करोड़ अगर फैंस हैं तो ये 1000 करोड़ रुपया आपके पास आ जाएगा। और ये 1000 करोड़ जो ये नोटिस आपको दिए उनको दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके नुस्खे से, बताए हुए नुस्खे से वो बेचारा गरीब होने वाला है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा पंजाब आपके बताए हुए नुस्खे से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से वापस आ सकते हैं। अगर आप बिजी हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों बिजी हैं सिद्धू जी, तो इनके कुक को आप किडनैप कर लीजिए और सुबह से शाम जो भी उनको दिया जा रहा था डाइट प्लान में, इनसे आप वो सर्विस ले लीजिए तो कोई भी लोग ठीक हो सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड के कमेंट्स पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर म्यूचुअल फंड होल्डर की डेथ हो जाती है तो इन्वेस्टर को अलग अलग MC जाना पड़ेगा या फिर कार्बी कैंप्स में जाके हो जाएगा? कार्बी कैंप्स में जाएंगे, एक जगह जाने से हो जाएगा। अगर कार्बी कैंप्स का ऑफिस नहीं है तो अलग अलग फिर जाना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि अलग अलग जाना पड़ेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं तो कार्बी कैंप्स होगा ना, वहां जाके आप पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग AMC भी जाना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो एक AMC में कागजी कार्रवाई है, सेम दूसरे AMC में भी वही कागजी कार्रवाई है। अगर आपका 5 AMC में है तो 5 सेट में सबका जीरोक्स कर लीजिए। AMC अलग अलग फॉर्म देंगे, उस पर साइन करना है। डेथ सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और जिनको ट्रांसफर होना है नॉमिनी का KYC में पैन कार्ड, आधार कार्ड कैंसिल चाहिए, यही चीज़ लगता है। तो वैसे तो आरबी कैंप्स में जाएंगे तो सारा एक जगह पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजू सर कुछ लोग वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि HWP में सारा पैसा खत्म हो जाएगा एक दिन। वो जो वहाँ पे बता रहे हैं ना, थोड़ा सा मिसलीडिंग है। आपने 10 लाख लगाया तो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये लेने के बोलते हैं। मैं बोलता हूँ 10 लाख में से 6 या 7,000 ही लेना है
तो 6,000 या 7,000 लिए, 7 से 8-9% ही लिए, तो ज़्यादा नहीं लेना। ज़्यादा लेंगे तो जाहिर सा बात है सारा पैसा मूलधन एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम जितना बढ़ रहा है उससे कम ही खा रहे हैं, 10% के रेट से बढ़ रहा है पर हम 8% ही वापस ले रहे हैं, तो वो 2% री इन्वेस्ट होता रहेगा, कभी कम नहीं होगा। सर जी प्लीज़ बताएं यदि नॉमिनी माइनर हो तो इस केस में क्या होगा? नॉमिनी माइनर भी हो और यूनिट होल्डर का अगर डेथ होता है तो माइनर को भी पैसा अकाउंट में आ जाता है। और नहीं लेना चाहे तो जब बाद में भी लेना चाहे, कोई भी नॉमिनी हो, पैसा जब लेना चाहे अकाउंट में आ सकता है। राजू भाई होम लोन 70 लाख है, एक प्लॉट 35 लाख का बेचा है, आप एडवाइस करो कि 35 लाख लोन अमाउंट में भर दूं या फिर 14 साल के लिए क्या करूं? मेरे हिसाब से आपने होम लोन ले लिया है और होम लोन का रिबेट भी आपको चल रहा है, तो आप उस पैसे को 35 लाख रुपया को आप इस तरह से करें, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड भी चाहिए, थोड़ा सा सेफ भी चलना है। 35 लाख रुपया को आप SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख दीजिए और उसका आधा 17,500 रुपया पर मंथ स्विच करके STP करके SBI स्मॉल कैप में जाने दीजिए। अगर पिछला रिकॉर्ड अगर देखते हैं, पिछले 10 साल का बात करते हैं कि 35 लाख रुपया रहने दिया और 17,500 रुपया उधर उधर भेजते रहे, स्मॉल कैप में भेजते रहे। यहाँ पे ये जो 35 लाख है ये आपका कभी कम होता हुआ नजर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो ये देखेंगे पिछले 10 साल में वो जो 35 लाख है वो आपका सुरक्षित है, वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ करके लास्ट में 10 साल के बाद 39,28,000 हो गया है। और वो जो 17,500 रुपया छलांग लगा के स्मॉल कैप में भेज रहे हैं वो 67,08,000 हो गया। तो जो होम लोन चल रहा है उसमें आप रह रहे हैं तो उसको चलने दीजिए, या रेंट लगा कर रखें तो उसको चलने दीजिए। जो पैसा अब आपका आया प्लॉट बेचने के बाद उसको सेफ रख करके थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल कैप में डालते रहिए। पिछले 10 साल में अगर देखा जाए उस 35 लाख का वैल्यू 1,06,00,000 है। बाकी मुझे ये नहीं पता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं कितना नहीं ले सकते हैं, फिर भी प्लॉट बेचे हैं तो थोड़ा सेफ ही चलना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर जी आपका वीडियो देखकर पिछले 4 साल पहले 25 लाख रुपया लगाया था जिसका आज वैल्यू 39 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया का इंतजार है। आने वाले 5-6 साल में आपका 1 करोड़ रुपया कन्फर्म हो जाएगा। पोर्टफोलियो भी दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। सर आपके वीडियो अच्छे होते हैं, प्लीज़ एक बात बताएं, हम 15 साल के लिए टोटल स्मॉल कैप में पैसा लगा सकते हैं? 15 साल लगातार करना है, 20,000 रुपये पर मंथ। बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरना है कि 15 साल के लिए अगर 20 साल के लिए लगाना है। यहाँ पे 20,000 रुपये पर मंथ है तो 5-5,000 रुपये पर मंथ करके आप निपॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड, इसमें आप बराबर बराबर करके लगा सकते हैं। मैं 14 साल इसलिए सेलेक्ट किया हूँ कि यहाँ पे निपॉन का भी फंड आ जाए। अगर 5-5,000 रुपये पर मंथ का देखा जाए, मैंने AUM वाइज सेलेक्ट किया है, हमेशा मैं AUM वाइज सेलेक्ट करता हूँ, रिटर्न वाइज सेलेक्ट नहीं करता हूँ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2011 से अब तक 5-5,000 रुपया करके 8,40,000 डाला, 64 लाख रुपया है। तो इस तरह से करके आप खुद एनालाइज करके 4-5 फंड में बराबर बराबर करके डाल दीजिए। और यदि आप स्मॉल कैप में डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल कैप में ही लगता है, मैं आगे बताऊंगा। एक क्वेश्चन भी आया है इस तरह का। अगला क्वेश्चन है, HWP में अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कभी भी कर सकते हैं। हर 5 साल में कम ज़्यादा करना भी चाहिए, कम तो नहीं ज़्यादा ही करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका पेंशन भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। कभी भी ये अपने हाथ में है, अपने हाथ में टूल्स है, कभी भी कम ज़्यादा स्टॉक कर सकते हैं। सर टैक्स सेटल म्यूचुअल फंड में होल्ड कर सकते हैं आने वाले 20 साल के लिए? बेहतर होगा कि आप स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाइड कर दीजिए, एक मोतीलाल माइक्रो कैप में चले जाइए। सेक्टर